तो दोस्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दिया करिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ जाता नहीं है यदि आपको वाकई में मेरी वीडियो पसंद आती है तो। वरना आप देखकर जा सकते हैं या आप अपनी मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों की स्किन को लेकर के, आपकी एजिंग को लेकर के, आपके फेस पे होने वाली जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के ऐसी बिल्कुल नए तरीके की वीडियो लाती रहती हूँ, जो कि आप यूज़ करते होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा थैंक्स जरूर आपके दिल से निकलता ही होगा। उसके बाद दोस्तों, अब हम इस रेमेडी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमको ये सब तैयार कैसे करना है और कितना आसान तरीके से ये सब हमें तैयार करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला काम जो है वो है हमको लेना है चावल का आटा लेना है। तो दोस्तों, चावल का आटा जब आप लेंगे ना तो मार्केट का पिसा हुआ ही लेना है आपको। घर में पिसा हुआ चावल का आटा नहीं लेना है, क्योंकि चावल के आटे में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जब वो आप किसी भी चीज़ में मिला करके अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फेस पे ना फ़ायदा देने के बदले नुकसान देने लगते हैं, क्योंकि उससे आपके फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं। और वो रैशेज़ जो है ना बिल्कुल एक अजीब तरीके के होते हैं कि आपको उससे परेशानी होती है। तो इसलिए आप घर का आटा ना लें, आप बाज़ार का पिसा हुआ महीन आटा ही खरीदें। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमको जो ये ब्लीचिंग क्रीम जो तैयार करनी है ना, या ये कहिए आपके फेस पे ग्लो वाली क्रीम तैयार करनी है, या बेबी पिंक स्किन को बनाने के लिए हमको क्रीम तैयार करनी है, तो उसके लिए हमको लेना है आधा आलू लेना है, छिलके सहित ही लेना है, इसका छिलका नहीं उतारना है, क्योंकि इसको आपको बस अच्छे से धो लेना है। तो इसमें आपको आधा आलू लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपको मिक्सी जार में डाल देना है। अब डाल दिया, डालने के बाद दोस्तों आलू में सबसे ज़्यादा ब्लीच करने की जो प्रॉपर्टीज़ आती है ना, पाई जाती हैं, वो जो आलू के अंदर जो एक मतलब थोड़ा सा आपने देखा होगा, जब आप आलू को छील करके और किसी प्लेट में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं ना, तो नीचे एक पाउडर सा जम जाता है। तो दोस्तों वही पाउडर आपके फेस पे जो एक निखार लाता है, आपके फेस के कालेपन को दूर करता है और साथ ही ग्लोइंग बनाता है। तो आपको आधा आलू लेना है, इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट करके मिक्सी जार में इसको डाल देना है। अब इसके साथ आपको क्या करना है, आपने आधा आलू लिया है तो उतना ही बड़ा आपको टमाटर लेना है, और टमाटर भी आधा ही लेना है। तो कोशिश ये करिए कि जो टमाटर है ना वो थोड़ा सा देसी वाला होना चाहिए, जो कि ज़्यादा खट्टा होता है, क्योंकि उसकी जो टमाटर में जो एक वो पाया जाता है ना, वो आपके फेस के सारे ही दाग धब्बों को दूर करता है। साथ ही बेबी पिंक स्किन बनाने में जो टमाटर अपना रंग दिखाता है ना, उसी से ही आपकी बेबी पिंक स्किन भी बनती है। तो इसलिए आधा ही टमाटर इसमें डालना है, उसको भी बारीक करके डाल दीजिए। अब इसमें डालना है आपको गुलाब के फूलों का जो पत्ते होते हैं ना, मतलब गुलाब का जो फूल होता है वो डालना है। अगर फ्रेश मिल जाए, क्योंकि मिलता तो सब जगह है, आप जहाँ भी कहीं रहते हैं फ्रेश फूल मिलते हैं, या हो सकता है आपके घर के अंदर ही उग रहा हो या आपके आसपास उग रहा हो, तो एक फूल ले लीजिए, थोड़ा सा मीडियम वाला जो फूल होता है ना गुलाब का, वो ले लीजिए और उसमें पूरा एक फूल के पत्ते तोड़ करके डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब इसको फ्रेश फूल को आप डालेंगे ना, तो जो इसकी खुशबू है इस रेमेडी में और ज़्यादा अच्छी खुशबू पैदा कर देगी, और वो रेमेडी आपको इतना फ्रेश फील करवाएगी। तो इसलिए इसमें आपको फ्रेश फूल डालना है गुलाब का। तो इसमें डाल दिया, और डालने के बाद आपको मिक्सी चला देनी है। जब आपकी मिक्सी बहुत अच्छे से चल जाए तब इसमें आपको डालना है फ्रेश दही डालना है। तो दोस्तों ये जो दही आपको लेना है ना, ये ना तो खट्टा लेना है, ना ही पुराना दही लेना है, ना ही ऐसा आप यदि ये सोच रहे हो कि अरे खट्टा दही हमारी स्किन को बहुत फ़ायदा करेगा, तो नहीं दोस्तों, इसमें आपको फ्रेश दही लेना है। हो सकता है एक दिन पहले का ले सकते हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना आपको इसमें दही नहीं डालना है। तो इसमें दही डालने के बाद आपको फिर इसको मिक्सी को बहुत अच्छे से चला देना है। तो चलाने के साथ साथ दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों जब ये एक पेस्ट तैयार हो गया है ना, तो इसमें सबसे आखिर में हमको मिलाना है, वो मिलाना है हमको थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर मिलाना है। क्योंकि इस रेमेडी को 4 चांद जो लगाएगा ना, और आपकी जो स्किन है वो गर्मियों में जितनी भी काली हो, डैमेज हो, साथ ही आपके फेस पे कोई दाग धब्बा हो, पिगमेंटेशन हो, हर चीज़ को दूर करेगा ये पैक। तो इसमें आपको डालना है थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डालना है, क्योंकि फिटकरी जो है ना आपकी जो एज होती है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर स्किन ढीली पड़ने लग जाती है, यहाँ से ढीली पड़ने लग जाती है, तो फिटकरी से आपकी जो स्किन है ना वो अपने आप ही टाइट होनी शुरू हो जाएगी। और यदि हमने चावल का आटा लिया है ना, तो वो तो हमारी एज को बहुत तेज़ी से
तेज़ी के साथ आपकी स्किन की सारी दिक्कतों को ठीक करना शुरू कर देती है। तो इसलिए आप कोई भी DIY बनाए तो इसमें आपको जो स्किन लटकती है ना, उस पर विशेष ध्यान दे करके अपनी रेमेडी को तैयार किया करिए। चाहे वो आप किसी की भी वीडियो देखें, आप चाहे मेरी देखें या किसी की भी देखें, तो लेकिन उसमें आपको सबसे पहले एजिंग के ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी रेमेडी लगा लीजिए, लेकिन जब तक आपकी एज नहीं रुकेगी तब तक वो सारी ही रेमेडी आपके फेस पे वो काम नहीं करेंगी जो आपको चाहिए था। तो इस तरीके से दोस्तों उसमें फिटकरी का पाउडर डाल के और फिर एक बार मिक्सी चला दीजिए और ये आपका एक बन गया है बहुत अच्छा सा एक लेप तैयार हो गया है। अब इस लेप को हमें करना क्या है, ऐसे लगा लेना है क्योंकि ये तो रुकेगा नहीं फेस पे। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन पर एजिंग साइन आ रहे हैं, मतलब स्किन लटक रही है या आपको लगता है कि कहीं से सिकुड़ी हुई है स्किन, कहीं से लटक रही है स्किन, तो वहाँ पर आपको डालना है चावल का आटा डालना है। और यदि आपका फेस थोड़ा सा ड्राई रहता है या आपको लगता है कि मेरे फेस की जो ड्राइनेस है वो बहुत जल्दी आ जाती है, तो आपको डालना है इसमें बेसन डालना है। और ये आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही इसमें दोनों चीज़ों में से एक चीज़ ले लीजिए और इसको अपने फेस मतलब उसमें मिला करके जो हमने लेप तैयार किया है ना, उसमें इसको डाल करके और अपना एक बहुत मतलब मीडियम थिक पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। और इसको सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के साथ ही आपको लगाना कैसे है, क्योंकि दोस्तों आपको लगाने का तरीका भी आना चाहिए। ये नहीं कि हमने लिया ठप 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 थोपा और हमारा, नहीं, ये गलत तरीका होता है दोस्तों। जो भी आप DIY उपटन या फेस मास्क, जो भी आप फेस मास्क यूज़ करते हैं ना, तो उसको लगाने का तरीका क्या होता है, चाहे आप अपने हाथ से लगाइए चाहे ब्रश से लगाइए, आपको यहाँ से इस तरीके से स्किन को उठाते हुए लगाना चाहिए। कोई भी फेस पैक ऐसे करके लगाना होता है, यानी कि अपलिफ्ट और इस तरीके से, क्योंकि यहाँ की स्किन भी बहुत से लोगों की लटकती है। जब यहाँ की लटकेगी तो यहाँ पर रिंकल्स आपके आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ इस तरीके से लगानी है, कोई भी चीज़ इस तरीके से लगानी है। और लगाने के साथ ही दोस्तों इसको आपको कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि इसमें हमने दही भी डाला है। तो दही को अपना काम करने दीजिए, अपनी स्किन में जाने दीजिए। हमने जो भी रेमेडी डाली है वो सब स्किन के अंदर जाने दीजिए। और जब आप इसको लगाएंगे ना, जब आप फ्री हो तब लगाएं। जरूरी नहीं है कि सुबह की जो भाग दौड़ होती है उसमें आपको लगाएं। जब आप फ्री हो, आपके पास आधे घंटे का समय हो, तब आप इस रेमेडी को लगाइए। और लगाने के बाद दोस्तों इसको लगा करके लेट जाइए। कोई हल्का हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आंख बंद करके रिलैक्स होकर आप लेट जाइए। और लेटने के साथ ही दोस्तों आपको ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ना, आपको यहाँ पर भी जरूर लगानी है दोस्तों। ये वाली जो स्किन होती है ना, वो बहुत तेज़ी से डैमेज होती है। यहीं से आपकी स्किन ढीली पड़ने लग जाती है या सिकुड़ने शुरू हो जाती है, और यहीं से आपकी यहाँ से ज़्यादा यहाँ से एजिंग शो होती है आपकी। तो इसलिए यहाँ को जरूर ही आप जो भी लगा रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हो, कोई भी उपटन, कोई भी फेस पैक, कोई भी नाइट क्रीम, कोई भी डे क्रीम, जब भी आप लगाते हैं ना, तो आपको ये स्किन भी जरूर शामिल करनी है। साथ ही अपने कान भी जरूर शामिल करने होने चाहिए, क्योंकि आपके फेस गोरा हो गया लेकिन कान गंदे हैं, कान काले हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए यदि आपके अपने फेस को ग्लो देना है ना, तो ये भी चीज़ों को इग्नोर मत किया करिए। तो इसके साथ ही गर्दन और कान को भी जरूर इसमें शामिल किया कीजिए। तो दोस्तों अब हमने इस पैक को लगा लिया। पैक को लगाने के बाद आप रिलैक्स होकर लेट जाइए। अब हमारा दूसरा काम जो है वो शुरू होता है। तो वो हमको क्या करना है, क्योंकि हमने जो भी DIY लगाया है ना, वो हमने पूरे फेस पे लगाया है। वो DIY हमने कहाँ छोड़ा, वो छोड़ा हमने इस जगह को, इस जगह को छोड़ा, इस जगह को छोड़ा, इन सारी ही चीज़ों को छोड़ दिया। और यहीं से आपकी जो रिंकल शुरू होते हैं वो यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ भी कवर कर लिया, यहाँ पे भी कवर कर लिया, लेकिन आंखें आपने छोड़ दी। अब हम उस उपटन को या उस DIY को आंख पे तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हम अगर हमें आंख खोलनी है तो हम आंख खोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए अब इस पर हमें क्या करना है, जिसकी वजह से आपकी जो रिंकल्स है या आंखें जो अंदर धंसती चली जाती है एज के साथ साथ, वो ना हो। वो अपने मतलब एक अलग ही निखार के साथ आपकी आंखों की भी जो ब्यूटी है वो बरकरार रहनी चाहिए। तो हमको करना क्या है, अपनी इस वाली जो फिंगर्स की जो होती है ना, टिप जो होती है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ही ग्लिसरीन लेनी है और उसी ग्लिसरीन में थोड़ा सा आपको वैसलीन मिला लेनी है। वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली जो आती है ना,
वो लेनी है और दोनों को आपस में मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के साथ ही या तो ये आप जब ये जो पैक लगा रहे हैं या तो आप उससे पहले इस काम को कर सकते हैं, या आपने अगर पैक लगा लिया है उसके बाद भी कर सकते हैं। तो आपको ग्लिसरीन वैसलीन मिला ली और उसके बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार ही एंटी क्लॉकवाइज यहाँ की मसाज देनी जरूरी है। इसी वजह से आपकी जो आंखों की जो ये वाली जो यहाँ से ये चीज़ जो है ना अंदर धंसनी शुरू हो जाती है। तो जब यहाँ पर मसाज होगी आपकी जो कोशिकाएं हैं यानी जो मसल्स हैं, जब वो एक्टिव होंगी ना तो अपने आप ही आपकी आंखों में उभार आना शुरू हो जाएगा, खूबसूरती बढ़ने लग जाएगी। साथ ही यहाँ की जो रिंकल्स है ये भी धीरे धीरे आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, बचेंगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसको लगाना है 5 मिनट भी नहीं बल्कि 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इसको लगाइए और लगाने के बाद छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, जिससे आपकी आंखों को भी वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जो आपके फेस पे मिल रहा है। तो आपको एक कॉटन लेनी है या एक कॉटन का कोई भी रुमाल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए। उसको या तो आप कच्चे दूध में या फिर गुलाब जल में या फिर किसी भी नॉर्मल पानी में, या फिर आप ले सकते हैं कोई भी खीरा या कोई भी आलू का स्लाइस ले लीजिए और उसको अपनी आंखों पर रखिए और आधे घंटे के लिए बिल्कुल रिलैक्स होके लेट जाइए। अगर आपको नींद आ जाए तो सो भी जाइए, क्योंकि ये इससे बेहतर समय नहीं होता है जब आपकी स्किन वर्क कर रही होती है और स्किन की सारी ही जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो रही होती हैं। तो इसलिए आपको ये समय बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। इसमें आपको सिर्फ अपने फेस, नेक, बाल और कान और आंखों पर ही फोकस करना है। तो दोस्तों इस रेमेडी को आप आधे से 1 घंटा भी लगा करके छोड़ सकते हैं। और छोड़ने के बाद जब आपको लगे कि अब हमारा ये फेस पैक धुलना चाहिए तो इसको दोस्तों मसाज करते हुए नॉर्मल पानी से पहले छींटे देनी है अपने फेस पे, और जब छींटे दे दें और ये थोड़ा सा गीला गीला हो जाए ना तब इसको मसल्स जो मसाज जो देनी है वो आपके फेशियल स्टेप्स के साथ मसाज देनी है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ कि फेशियल स्टेप्स होते क्या हैं, क्योंकि जब हमारी स्किन यहाँ से लटकती है ना तो आपको जो ये कोई भी उपटन फेस पैक DIY छुड़ाना होता है ना तो आपको क्या करना होता है, इस तरीके से फेस को इस तरीके से उठाते हुए, ये होता है आपके इन वाली मसल्स को उठाने का काम। और उसके बाद ही दोस्तों इस तरीके से यहाँ से फेशियल का जो स्टेप्स होते हैं ना वो यही होते हैं। उसके बाद ये इस जगह से यहाँ से भी आपको फेशियल स्टेप्स की मदद से इस तरीके से भी वो उपटन या DIY फेस पैक को छुड़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ का हमें कैसे छुड़ाना चाहिए। तो दोस्तों इसको ना इस तरीके से ऐसे करके उठाएंगे ना, फिर इसके बाद यहाँ से इस तरीके से उठाएंगे ना तो देखेंगे आप थोड़ी देर में जो आपकी आईब्रो लटक रही थी ना वो अपने आप ही ऊपर जानी शुरू हो जाती है, अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जब हमारी आईब्रो लटक रही हो, स्किन लटक रही हो, आंखें अंदर चली गई हो, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपके फेस पे बुढ़ापा तो दिखाई देगा ही देगा। तो दोस्तों इस तरीके की जो रेमेडी है ना जब आप रोज करते हैं तो दोस्तों एक तो सबसे पहली बात आपको फेशियल की कभी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। उसके बाद केमिकल वाली कोई भी एंटी एजिंग या फेस को निखारने वाली, गोरा बनाने वाली किसी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि इन मार्केट वाली सारी ही चीज़ों में केमिकल होता ही होता है। तो लेकिन यदि आप होम रेमेडी से इस तरीके से अपनी एज को कम कर सकते हैं ना तो इससे बढ़िया तो कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको एक बोनस टिप्स देती हूँ, तो आज की बोनस टिप्स भी जानेंगे इस वीडियो में। तो आगे बने रहिएगा, इसको छोड़ करके मत जाइएगा। कभी आप सोचे कि ये रेमेडी पूरी हो गई है और हम अब वीडियो को बंद कर देते हैं तो बोनस टिप्स भी जरूर सुन करके जाइएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ना आपको ये धोते धोते ही आपको फेशियल स्टेप्स के साथ, फेशियल मसाज स्टेप्स के साथ इसको धो देना है। और धोने के बाद दोस्तों जब आप इस स्किन को ऐसे नहीं छोड़िएगा, कोई भी एक ऐसा जो बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइज़र होते हैं या कोई भी अगर वो भी नहीं है ना आपके पास, तो मैं एक और यूनिक तरीका बताने वाली हूँ आपको जो कि आपके बोनस टिप्स में ही आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से जब आपने इसको धो दिया उसके बाद फेस को आप किसी चीज़ से पोंछिए मत, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हवा में जो नमी है ना वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके साथ ही दोस्तों अब जो मैं बताने वाली हूँ वो बोनस टिप्स है जो आपकी इस ब्यूटी में 4 चांद लगाने वाली है। तो वो मेरी बोनस टिप्स होने वाली है। आपको लेना है गुलाब जल लेना है, और गुलाब जल आप घर पे भी आराम से बना सकते हैं कि आपको 2 से 3 गुलाब के फूल लेने हैं फ्रेश वाले, और उसको आपको किसी भी पानी में इसको रख देना है या पानी में थोड़ा सा उबाल
लीजिए। उबालने के बाद ये आपका गुलाब जल तैयार हो जाएगा। तो इस गुलाब जल में आपको थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा ग्लिसरीन मिलाना है और मिलाने के साथ ही आपको अपने फेस पे, चाहे तो आप किसी हथेली पे रख के अपने फेस पे मसाज दे मतलब लगा सकते हैं, या किसी स्प्रे बोतल में भर के आप अपने पूरे फेस पे स्प्रे दे सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने इस तरीके से हथेलियों को गर्म करना है और इस तरीके से टैप 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 करते हुए इसको छोड़ देना है। दोस्तों ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन थे, स्किन लटक रही थी, रिंकल्स थे, फेस काला था, आपको ब्लीचिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ रही थी, या आपका कहीं फेशियल कराने का आपका इरादा था, तो हर चीज़ के लिए ये रेमेडी आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में, मेरी इस बोनस टिप्स में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।